क्या हो गया जमीन, सुबह सुबह आ गए तुम तो यार। गुड मॉर्निंग। माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया, सोचता रहा पूरी रात कि ओया ऐसे कैसे उगलवाना है। तो क्या उसके सर पे तुम गन रख के बुलवाने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने ने कहा था कि हम ओया को दिमागी चोट देंगे, मैं आज तुम्हें मैसेज करूंगा और तुम आयशा को मेरे बताए हुए जगह और वक्त पर ले आओगे। बाकी मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि ओया सब कुछ उगल देगी। समझ गए तुम दुकान? हमें इस तरह से ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां से जाऊंगी तो ये लम्हात मुझे बहुत याद आएंगे। आपकी बीवी बनकर रहना और उसके बाद आपसे अलग हो जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो ना। जब मैं जेल में था तो एक काम ऐसा था वहां जो मैं रोजाना किया करता था। हर रोज मैं बैठकर एक लिस्ट बनाता था। फिर एक दिन मैंने उस लिस्ट को देखा तो पता चला कि मैंने उस पर एक ही काम लिखा है, लेकिन अलग अलग जुमलों में लिखा। और वो काम क्या था? तुम्हारे साथ बैठ के सूरज को तुलू होते देखना। साथ बैठ के मूवी देखना, बारिश में एक दूसरे का हाथ थाम के चलना। उस लिस्ट में सभी काम तुमसे जुड़े थे, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। हर चीज माजी का हिस्सा हो गई, क्योंकि अब हमारे रास्ते बहुत अलग हैं। गुलाब। गुलाब। मरियम, क्या कल रात हमने जो मूवी देखी वो याद है तुम्हें? अगर याद हो तो उस लड़के ने उस लड़की से एक सवाल पूछा था। पूछा था कि क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो? आपने कल रात को कहा था कि एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती नहीं जलाते हैं, उससे एक सेलर मर जाता है। जब किसी के शदीद तकलीफ होती है तो 40 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और वो मोमबत्तियां एक एक करके बुझ जाती हैं। लेकिन उनमें से एक मोमबत्ती होती है जो नहीं बुझती है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में शोले रहेंगे। आपकी जिंदगी भी उन्हीं 40 मोमबत्तियों की मानंद है। मेरी जिंदगी में आप वही शोला हैं
हमेशा मेरी जिंदगी में शामिल रहेंगे। मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। और हाँ, और हर बार मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करूंगी। क्या आज के दिन तुम मेरे लिए मेरे ख्यालों की तरह एक बार मेरे कांधे पे अपना सर रखोगी? हम सूरज को तुलू होते देखेंगे, सिर्फ एक बार मरियम। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेलिस, तुम यहाँ कब आई बेटा? अभी, बस अभी ही पहुंची हूँ। चलो आओ मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, मगर पहले मैं लेवेंट से मिल लूं, फिर उसके बाद मैं आती हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इस वक्त हस्बैंड वाइफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब से यहाँ आए हैं इन दोनों ने अकेला वक्त नहीं गुजारा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे भूख लग रही है। ये लोग बाद में नाश्ता कर लेंगे। ये खत इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं तुम्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहने की। मुझे माफ़ कर देना यासिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारी मोहब्बत समझ ना पाई और एक गलत इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें अपनी इस हालत की वजह से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती। तुमने हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ किया। अब मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं 8 बजे की बस से रवाना हो जाऊँगी। तुम अपना ख्याल रखना और मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत होना। नहीं एस्ली, तुम कहीं नहीं जाओगी। और कितना वक्त लगाओगे यासिर? इतना लंबा खत भी नहीं लिखा था मैंने। ऐसा भी तो हो सकता है कोई फर्क ना पड़ा हो। एस्ली, मैंने तुम्हारा खत पढ़ा। कहाँ जा रही हो तुम? माफ करना, मुझे इस तरह जाना पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो यासिर, बात सुनो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। हम सब के लिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यासिर, तुम्हें खुश रहने का पूरा पूरा हक है। मैं बस ये चाहती हूँ यासिर कि तुम मेरी वजह से मजीद परेशानी ना उठाओ, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे मत रोको तुम। चलती हूँ अब मैं। अल्लाह हाफिज। एस्ली,
तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुमने सुना नहीं? मुझसे शादी करो, वो भी आज के दिन। नहीं कर सकती यासिर। मैं इस मुश्किल में तुम्हें अपने साथ फंसाना नहीं चाहती हूं। मुझे जाने दो। एस्ली, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बस छूट जाएगी यासिर। चलती हूं मैं। तुम नहीं जाओगी। सीधा अंदर चलो, हम बात करते हैं, फिर उसके बाद। तुम चली जाना मैं मना नहीं करूंगा, मगर इस तरह जल्दबाजी मत करो तुम। चलो आओ। उल्विया आंटी, हम यहाँ ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं बजाय इसके कि हम रेस्टोरेंट जाकर कर लें? वो लोग मेरे हाथ के पैटीज को बहुत याद कर रहे थे, इसीलिए सोचा बना ही लूं मैं। हाँ, अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम जाके कुछ और ले आओ, लेविन तो यही खाएगा। नहीं, मैं खा लूंगी। ठीक है। तुम लोग अच्छे वक्त पर आए हो। मेलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था। ओह अच्छा, मुझे बस तुम लोगों की याद आ रही थी। वैसे तुम लोग वॉक करने गए थे? हाँ, बस यूं ही समझ लो। आ जाओ बच्चों, बैठो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजे का नाश्ता बनाया है। आओ खा लो ना। उल्विया साहिबा, आप शुरू करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। और तुम मुझे ये साहिबा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। लेवेंट, अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाते इस बारे में? एक्सक्यूज मी। अम्मी हम दोनों को हस्बैंड वाइफ समझती हैं। तुम इस बारे में उनसे कोई बात मत करना प्लीज। मगर ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आओ बेटी, यहाँ आके बैठ जाओ। बच्चों, तुम लोग भी आके बैठ जाओ ना, इंतजार मत करवाओ। बेटा तुम यहाँ आके बैठ जाओ अपनी बीवी के पास। यासिर, देखो, तुम मुझे बिला वजह वापस ले आए हो। मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ तुमसे। एस्ली, यकीन करो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया? ये बात अभी कहना बहुत आसान है, बाद में कैसे झेलोगे ये सब? और फिर हम तीनों ही अफसरदा रहेंगे। देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। क्या मतलब ओया को दबाव में डालेंगे? हाँ बताओ मुझे, कैसे करेंगे हम ये आइडिया भी काम ना करे तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा भाई। तुम सिर्फ आयशा को मेरे बताए हुए जगह और वक्त पर लेकर आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? मेरी बात सुनो, ओया के इस मामले में किसी और को शामिल मत करना तुम, ठीक है? मेरा मतलब है कि हमारे बीच रहे बस। दुगान, मैं किसी और को शामिल क्यों करूंगा? चलो ठीक है, मैं आयशा को समझाकर मीने के साथ बुला लूंगा तुम्हारी बताई हुई जगह पर। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
देखो जरा कहां आकर फंस गया हूं मैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं। यही तकदीर है मेरी। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसे उसके प्यार से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या किस्मत है ये। मरियम तुम रुक जाओ, मैं और मेलिस उठा लेंगे ये सब। हम दोनों ये सामान समेटते हैं, तुम दोनों दोबारा वॉक करके आ जाओ। अम्मी हम लोग बस अभी ही तो वापस आए हैं और दोबारा जाने का हमारा कोई मूड नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे भी अपना सामान पैक करना है। बेटा जब तुम वापस आओगे हम तुम्हारा सामान पैक कर चुके होंगे। मेलिस तुम ही इन्हें कुछ समझाओ ना। उल्वी आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। मेलिस। मेलिस क्या मतलब है तुम्हारा? लेवेंट मेरा मंगेतर है और हम दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। यहाँ तक कि मेरा ड्रेस भी आ चुका है और आप भी तो यही चाहती थी। आपको कुछ भी याद नहीं क्या? मेलिस क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? अम्मी जान मेलिस। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। कुछ याद करने की कोशिश करें आप। अम्मी आए, आप भी मेरे साथ बाहर चलिए वॉक पे। लेवेंट एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। हमारे घर में एंगेजमेंट तो हुई थी, तो फिर वो किसकी एंगेजमेंट थी? मेरी और लेवेंट की एंगेजमेंट थी। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल तुम्हारी एंगेजमेंट थी। बेटा मुझे माफ कर देना तुम। मरियम तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप परेशान मत हो, बल्कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ याद दिला दिया। लेवेंट तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? आप परेशान मत होइए अम्मी जान। डॉक्टर ने हमें बताया था कि आप कुछ बातों में कंफ्यूज रहेंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये सब याद आ गया है, तो आप परेशान मत होइए प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो यार फोन उठाओ, उठा लो, कॉल उठा लो। हेलो। हेलो या, कैसी हो तुम? ठीक हूँ शुक्रिया। क्या हुआ जमील, तुमने मुझे कॉल क्यों की? मुझे एक जरूरी मामले में तुमसे बात करनी है। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? बात करने के लिए अब भी कुछ बाकी रह गया है? ओया मैं जा रहा हूं। ओया जाने से पहले मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। जा रहे हो? कहाँ? मैंने बैरून मुल्क जाने का सोचा है, इसलिए जाने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, तुम मुझे वक्त और जगह बता दो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, एड्रेस सेंड करता हूं तुम्हें। साबित हो जाएगा तुम्हें कि मैं बेगुनाह हूं। अब तुम मुझ पर भरोसा करोगी, हर चीज सामने आ जाएगी। कहाँ रह गए ये लोग? मैं तुम्हें शादी का जोड़ा दिखाने के लिए एक्साइटेड हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। वैसे तुमने शादी का ड्रेस किस तरह का सोचा था? हाँ, मतलब कैजुअल या फिर क्लासी? मेरी जान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ सोच रहे हो क्या? मरियम ने, मैंने अम्मी को इसलिए कुछ नहीं बताया था ताकि उनकी तबीयत पे कोई बुरा असर ना पड़े। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया मेलिस? तुम्हें मैंने मना भी किया था, उसके बाद भी तुमने उनसे ये बात की। पता है क्यों? क्योंकि तुम बेहिस हो चुकी हो और तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है मेलिस। उन्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें यह बताना जरूरी था कि किसके साथ किसकी मंगनी हुई है और किसके साथ नहीं। बस। मेरी जान, बात सुनो। लेवेंट, देखो तुम्हारे रूम में क्या मिला।
ये अपने शादी के सूट पे लगाना, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। देखो जरा, उल्वी आंटी को सब कुछ याद आ रहा है। चलें अब चलते हैं। चलो भाई, ये यासिर वाला मसला तो हल हो गया। अब रह गई मेरी अम्मी जान। वैसे यासिर उन्हें हमेशा से पसंद है, कहेंगी वाह बेटा क्या पसंद है तुम्हारी। बस सब कुछ खैरियत से हो जाए, कोई सवाल पूछने ना बैठ जाए। एस्ली, लेवेंट सर के साथ सब वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ उन लोगों के लिए। एस्ली, मैंने जो कहा उसके बारे में सोचा? यासिर देखो, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। और मैं अपनी अम्मी से क्या कहूंगी अगर वो नहीं मानी तो? यार कहना क्या है, बस ये कहना है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। हाँ ये तो मैं कहूंगी, लेकिन वो मुझसे पूछेंगी ना कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। हाँ लेकिन जब हम उन्हें बताएंगे नहीं कि ये हमारा अचानक प्लान हुआ है तो वो पूछेंगे ही नहीं। अगर सिर्फ तुम्हारी अम्मी का ही मसला है तो मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। हमने किसी तरह से एक कैफे तो खरीद लिया, लेकिन कर्जे की रकम को कैसे अदा करेंगे हम लोग? मतलब हमें कुछ और भी करने की जरूरत है। सिर्फ केक या पाई बनाकर हम लोग कर्जा नहीं अदा कर सकते। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ हमें और भी चीजें बनानी चाहिए। जैसे कि? हाँ, यही तो हमें सोचना है कि क्या बनाना है। हम कोई महंगी चीज क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब रेस्टोरेंट में मिलने वाली चीजें हम भी तो बना सकते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल इसी तरह का कुछ। क्यों ना फजीता बनाए? ये क्या होता है? मतलब वो लोग पहले गोश्त को उबालते हैं, फिर सॉसेस के साथ पकाते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से सर्व करते हैं। ये कैसा होता है? तुमने कभी खाया है? जमील के साथ खाया था मैंने एक दफा, यानी वो बहुत जायकेदार था। चलो सही है, तुमने अच्छा सोचा। तो फिर इस बारे में मजीद सोचते हैं हम लोग। अच्छा मैं आती हूँ कुछ देर में। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जमील ने मुझे मैसेज किया, ओया मिलने के लिए राजी हो गई। वाकई में? जमील ने अच्छा जाल बिछाया, मुझे लगा वो नहीं आएगी शायद। ओया तो मान गई आने के लिए, मगर आयशा को हम कैसे मनाएंगे वहां ले जाने के लिए? चलो जल्दी से कुछ सोचो तुम, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तुम्हें भी कुछ सोचना होगा दुकान। हाँ सोच रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो, अपना मुंह बंद रखना और किसी से कुछ मत कहना। अरे मैं क्यों किसी से कुछ कहूंगी दुकान? वैसे भी पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो प्यार के लिए कर रहे हैं। ओहो, तो इसका मतलब इन लोगों की बात पहले से ही चल रही है। आप लोग आ गए? वेलकम मम्मी। कैसा वक्त गुजरा वहाँ? अच्छा लगा? शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा लगा। लेवेंट, क्या तुम मुझे अपने रूम में ले जाओगे? मुझे रेस्ट करना है। जी बिल्कुल अम्मी जान, चलिए आइए। मैं उल्वी अम्मी के लिए बहुत परेशान हूँ। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने वो सोच लिया था जो बिल्कुल नामुमकिन है। क्या चल रहा है? अंदर चले, बताती हूँ।
यकीनन इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दोगान कैसे इस लड़की के बारे में इतनी आसानी से भूल सकता है? क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? चलो आओ बैठ जाओ, अब आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। अरे अरे आ गई ना। मिने ने मुझे बताया कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे थे। मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये सोच रहा हूँ मैं आयशा और मिने के साथ जाकर आर्टिस्टिक कैफे में जाकर देख कर आता हूँ। हम जाएंगे, कुछ खा पी कर आएंगे। हम उनका मेन्यू देखकर हम अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे। हाँ वैसे ये तरीका तो ठीक है। हाँ उठो ना, हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, जाओ देख लो तुम लोग जाकर, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। ठीक है ठीक है। अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, इन्हें देखकर वापस आने दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने आज जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने बस ये सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें सच बताकर उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर सकूं। मैं बस यही चाहती थी। मेलिस, तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम फैसला नहीं कर सकती कि क्या सही और क्या गलत। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अम्मी का रिकवर होना है। डॉक्टर ने जो कहा था वो तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें उसी हिसाब से चलना चाहिए था। लेकिन मेरी जान, हमारी शादी के दिन करीब हैं, इसलिए उल्विया अम्मी को जल्द से जल्द इस बात से आगाह करना था ना। जैसे तुमने किया वैसे नहीं, हम उन्हें सब कुछ बता देते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सही कहा, तुम अपनी जगह सही हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मान जाओ, नाराजगी खत्म कर दो ना। बहुत थक चुका हूं मैं मेलिस, आराम करना चाहता हूं मैं। ठीक है, वैसे भी मुझे जाना है। आज ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट फिक्स है मेरा। आपा, आप आ गई क्या? जी आपा की जान, चले उठे, सुबह हो गई है। मुझे थोड़ा और सोने देना। लेकिन सुबह तो हो चुकी है, अगर अभी नहीं उठे तो रात में नींद नहीं आएगी। चले उठ जाए। अगर हम गुदगुदी का मुकाबला करें तो शायद उठ जाऊं। मगर आप तो जानते हैं कि इसमें आपकी आपा ही जीतने वाली हैं। तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। आपा, मैं नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ। अब मैं उमर, जाग जाओ, उठ जाओ। थोड़ी सी यहाँ गुदगुदी, थोड़ी यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर, और ये मैं दोबारा आ गई। अरे थोड़ी और गुदगुदी होनी चाहिए ना। उम्मीद है दुकान आयशा को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। हम आयशा को लेकर आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। खुश आमदीद।
बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। आने का बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी सारी बातें सुना देने के बाद क्या तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? इसी वजह से मैंने आज बुलाया है तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि मैं बुरी यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहता। क्या आयशा के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म। तुम ठीक कह रही थी ओया, आयशा के साथ सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं था। मैं ये बात जानता हूं कि मुझे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे माफ करना, तुम शुरुआत से बिल्कुल सही कहती थी। नहीं जमील, बिल्कुल नहीं। तुम जो चाहो कर सकते हो, बिल्कुल देर नहीं हुई। लेकिन प्लीज तुम मत जाओ ना, रुक जाओ। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, इसको थोड़ा लग्जरी होना चाहिए और क्वालिटी कुछ बेहतर। ये लीजिए कॉफी। माफ कीजिएगा, उमर अपनी ड्राइंग यहाँ भूल गया है, वही लेने आई थी मैं। मरियम, ये ड्रेस देखो जरा। मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ड्रेस चूज करूं। तुम जरा हेल्प कर दो। तुम्हें जो पसंद है वो चूज कर लो मेलिस। लेकिन मरियम, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना, तुम्हें तो आइडिया होगा। आयशा रुको। आखिर तुम करना क्या चाहते हो दुकान? क्या मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हो? बहुत ही वाहियात आइडिया था। यार आयशा रुको तो। आयशा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। यहाँ आने का मकसद जो भी हो तुम्हारा, तुम मुझे यहाँ लाए और मैंने सब देख लिया। आयशा देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, रुक जाओ। आयशा तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताते हैं। मगर देखो, जाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लो। आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आ जाओ, आओ। जमील, जल्दबाजी में फैसला मत करो, सुकून से सोच लो तुम। ओया, बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ अरेंज कर चुका हूं, मुझे जाना होगा। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो सब कुछ बदल सकता है। ओया, मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। जमील, यहाँ रुकने की वजह है, लेकिन तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते हो। नहीं, मैं मजीद नहीं रुक सकती। नहीं, यहाँ रुककर तुम्हें पूरी बात सुननी पड़ेगी, प्लीज। तुम जल्द ही समझ जाओगी कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। थोड़ा सब्र करो। बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों बहनों को जरा किसी का एहसास नहीं है। खुद ही देख लो इन्हें। उन्होंने हेयर ड्रेसर को तो घर ही बुला लिया है। शादी के ड्रेस के लिए तो डिजाइनर्स आ रहे हैं घर पे। और ये शशके क्यों ना हो, इतने बड़े खानदान की बहू जो बनने जा रही है, ये तो करेगी वो। ये ले आपा की जान। मैंने पी लिया, मैं जा सकता हूँ। मैं अपनी पेंटिंग रूम में करूंगा। ठीक है आपा की जान, पहले आप जाकर मुंह धो लीजिए। ओके। चले आ जाइए, और ये मुझे दे दें। लेकिन क्या फायदा, बच्चा इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाएगा और मेलिस डायन उसे दोबारा फाड़ देगी। फाड़ देगी मतलब? मेलिस ने पेंटिंग क्यों फाड़ी थी? अब मुझे क्या पता मरियम, तुम तो जानती हो साइको को। तुम लोगों के जाने के बाद उसने मुझे एक बैग दिया और कहा कि इसे फेंक दो। जब मैंने खोल के देखा तो उसमें उमर की पेंटिंग्स थी।
उमर इस बारे में नहीं जानता ना, जानता तो बहुत अपसेट हो जाता। नहीं, उसने बहुत बार पूछा मुझसे, लेकिन मैंने नहीं बताया उसे। अच्छा किया तुमने। एस्ली, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है। लेकिन कहाँ? ये फजूल बातें छोड़ो एस्ली, बस तैयार हो जाओ। यासिर, ऐसे अचानक से कहाँ जाने का कह रहे हो? मरियम, क्या तुम यहाँ का ख्याल रख लोगी? हम दोनों शाम तक वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, तुम लोग परेशान मत होना, मैं डिनर की सारी तैयारी कर लूंगी। शुक्रिया। यासिर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं? चलो तो मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं अंदर से अपना बैग लेकर आती हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपको बिल्कुल परफेक्ट आया है, बस जरा इसकी लेंथ लंबी लग रही है मुझे। आपा, देखिए ये अच्छा लग रहा है ना मुझ पे? बिल्कुल हसीन लग रहा है ये। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिसने ये ड्रेस खरीदा था उसकी शादी कैंसिल हो गई, तभी ये ड्रेस मिल सका। लेकिन वो शादी क्यों कैंसिल हुई, वो भी आखिरी मौके पर? दूल्हा जिसे पसंद करता था उसे ले आया और उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसकी माँ भी मान गई। पहली वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था और वो शादी होनी भी नहीं चाहिए थी, जबकि वो किसी और को पसंद करता था। अल्लाह, कितना मुश्किल वक्त होगा ना उसके लिए। लेकिन अगर वो उसे पसंद नहीं करता था तो शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। जरा ध्यान से करोगे प्लीज? सॉरी मेलिस साहिबा, गलती से हो गया। अब बातें करना बंद करो और अपना काम करो। लेवेंट पे आ सकता हूं? आ जाइए भाई। तुम जब से आए हो अपने रूम से बाहर नहीं निकले। सब ठीक है ना? अम्मी से बात की थी मैंने, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहती मुझसे। क्या हुआ है? अम्मी कंफ्यूजन में मुब्तला रही भाई। उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया। वो मरियम और मुझे हस्बैंड वाइफ समझ रही थी। अम्मी की कंडीशन की वजह से उन्हें सच नहीं बता सका, इसीलिए मुझे वहां वैसे रहना पड़ा। डॉक्टर ने कहा था उन्हें कुछ बातें याद रहेंगी और कुछ नहीं। तुम्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा ना वहां। खैर, परेशान मत हो तुम, देखना अम्मी जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अब चलता हूं मैं, थोड़ा आराम कर लो तुम। उल्विया अम्मी, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। खूबसूरत है ये ड्रेस। बहुत शुक्रिया आपका। उल्विया साहिबा, आपने आराम किया? हाँ, कर लिया मैंने। मैं आपकी मेडिसिन लाई हूँ। शुक्रिया। चलो जल्दी से इसे लगा दो, उल्विया अम्मी को दिखाना भी तो है। जी बिल्कुल। क्या इसे लगाने में आप मेरी मदद करेंगी?
यहाँ से पकड़िएगा प्लीज। आजकल के नौजवान बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे वक्त में इतनी आसानियां नहीं थी। अलबत्ता वो अलग बात थी कि शादी में बहुत सारी मुश्किलात थी, क्योंकि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा अहम बात मोहब्बत, एतमाद और खुश रहना है। फिर चाहे कुछ भी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उल्विया अम्मी। किसी भी रिश्ते में सबसे अहम खुश रहना ही होता है।